श्रद्धा को जरा एक बार और डिफाइन करते हैं। जी प्लीज प्लीज। श्रद्धा दो शब्दों से मिलकर के बना है, श्रद्ध और धा। श्रद्ध मैंने सत्य, धा मैंने धारण करने वाली, सत्य को धारण करने वाली। दर्शन शास्त्र में 3 तरह के प्रमाण माने गए हैं, कहीं कहीं 4 भी माने गए हैं, कहीं कहीं 8 भी माने गए हैं। जैसे योग दर्शन 3 मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ऐसे ही न्याय दर्शन 4 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान। ऐसे ही मीमांसा आदि 8 प्रमाण मानते हैं, कई चीजें। तो अनुमान को एक प्रमाण माना गया है, मतलब वो भी उतना ही सत्य है जितना प्रत्यक्ष सत्य होता है। जैसे ये माइक है, इसमें कोई झूठ की संभावना नहीं है, ये अंगोछा है या वटेवर ये है, ये सफेद है, इसमें झूठ की संभावना नहीं है। ये प्रमाण जितना सत्य है, अनुमान भी उतना ही सत्य माना गया है। एक बात खत्म हुई। जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, उसका एक हिस्सा दिया जाता है और एक हिस्सा हमें निकालना होता है, एक हिस्सा को हमें प्रूव करना पड़ता है, तो वो पूरा एक समीकरण बनता है। अब हम आगे चलते हैं। नदी के एक किनारे पर आप खड़े हैं और वो है, दूसरा किनारा है 5 किलोमीटर दूर, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो एक सिद्धांत ये है कि दिखाई नहीं दे रहा है, वो नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, है ऐसा भी नहीं कह सकते। तो हमने कम से कम देश भर में 10 नदियों का भ्रमण किया, और उस 10 नदियों के भ्रमण में तो जो 10 नदियां थी, उसमें हमने एक किनारे पर जाकर के खड़े हो गए, नाव और स्टीमर से जाकर के देखा कि दूसरा किनारा भी है, दूसरी नदी को भी जाकर देखा कि दूसरा किनारा है, तीसरी, 5वीं, 8वीं, 10वीं। तो इस प्रकार से 10 नदी पर हमने जाकर के एक निश्चित हो गया कि एक किनारा हमें दिखाई देता है, तो दूसरा भी आवश्यक रूप से होता है। ये 10 नदियों पर जाकर के निर्णय हो गया। वो निर्णय किसने किया? ऋषियों ने किया कि चित्त अशांत है, चित्त अतृप्त है, तो उसकी तृप्ति का भी कोई ना कोई साधन है। गंगोत्री गोमुख का एक किनारा है, तो सागर भी दूसरा किनारा है। परमात्मा को क्या पता है, वो या ना हो, अभी तक हमने सुना ही तो है कि चखा भी है, नहीं चखा था, हो सकता है नाम, हो सकता है केवल हम ऐसे ही बातें बना रहे हो सदियों से, कुछ भी संभावना है ना। तो वहां पर श्रद्धा का मानो, श्रद्धा मैंने कि जैसे भूख है, तो भूख अपने आप में एक प्रमाण है कि रोटी है, रोटी मैंने कोई भी खाद्य पदार्थ है। प्यास अपने आप में एक प्रमाण है कि जल तत्व है। गोमुख का होना, नदी का बहना अपने आप में प्रमाण है कि सागर है। आत्मा अपने आप में एक प्रमाण है कि परमात्मा है। तो ये जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन पर आप अटल होकर के जो साधन करते, साधन मैंने यम नियम का पालन करते हो, निष्काम कर्म करते हो, तो वो जो साधन आप करते हो, वो जो साधना में जो तत्परता है, जो डेंसिटी है साधन में, जो डेडिकेशन है, वो इस श्रद्धा के साथ आता है। अगर आपको पता है कि रोटी है, चाहे आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी वो, और आपके कदमों में, आपके पैरों में चलने की ताकत मिल जाएगी। तो श्रद्धा मैंने सत्य दोहराती, सत्य को धारण कर देगा। पर एक आधा सत्य पता है, आधा नहीं पता है, तो वो आधा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसी जो भावना है वो श्रद्धा है। जी, आस्था के बहुत विवाद है। आस्था जो शब्द ऐसा है जिसको कोई श्रद्धा है, जो माँ में वास्ता की विवाद करते हैं। आस्था
ये संस्कृत में जो आ शब्द है ना, आ, ये उपसर्ग है, ये प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग होता है। आ मीन्स आ एक प्रीफिक्स है, राइट। तो ये जब भी आ लगता है किसी भी शब्द के साथ में, तो इसका मतलब होता है असमता, चारों ओर से। जैसे एक शब्द है आखू, आखू का मतलब होता है चारों ओर से खोदने वाला। चूहे का सिनोनिम है, मूषक का सिनोनिम है आखू, जो चारों तरफ से खोदता है। वो क्यों खोदता है? क्योंकि सांप कहीं से भी आ सकता है, तो इधर से सांप आएगा, उधर से निकल जाएगा। तो आ का अर्थ हुआ समता, और स्था का मतलब होता है स्थित होना। संपूर्ण ज्ञान के बाद किसी चीज को पकड़ लेना, स्थित हो जाना उस पर। पहले आप देख लो, ऋषि देहरादून को ना ठोक पीट के देख लो। हो सकता है जुड़ा कोई हो सकता है आडम्बरी हो, कुछ भी हो सकता है ऋषि देहरादून। तो पहले उसको ना ठोक पीट करके देख लो कि भाई ये स्वामी देहरादून में कोई चीज है भी या नहीं है, या कई ऐसे अन्य साधकों की तरह ये भी तो नहीं है। तो जब आपने ठोक पीट के देख लिया तो फिर उसको पकड़ लो, उस पर स्थित हो जाओ, फिर ये जीवन बनने जुटेगा भाई। तो समन्ता चारों ओर से, अपने मन बुद्धि सभी ओर से उस पर स्थित हो जाना, यह आस्था। उस पर अवलंबित हो जाना, यह आस्था। और वो वाली आस्था नहीं जो टीवी एंकर कहते हैं कि ना भाई हम आस्था पर, वो इस्लाम पर थोड़ी सी बात हो गई, आस्था पे चोट पड़ गई, हम तुम्हारी भलाइयों पर नहीं बात करेंगे तो हमारी भलाई पर बात ना करो, हम तुम्हारे झूठे पर्दे डाल के रखेंगे तो हमारे झूठे पर्दे डाल के रखेंगे, हम तुम्हारे ढोंग को नहीं बताएंगे तो हमारे ढोंग को मत बताओ। तो वो आस्था है। ढोंग पीट कर देख लो, अच्छे ढंग से परख लो, और फिर उस पर स्थित हो जाओ, उसको ही आस्था है। अच्छे प्रकार से स्थित होना, दृढ़ होना कि भाई आप चलो, अभी समझ में नहीं आ रहा, आग में हाथ डाल दिया हमने, हाथ जल गया, पता लग गया ना कि अगली बार आग नहीं डालना है, तो अब आप इसमें आस्थित हो गए कि आग में हाथ डालेंगे तो आग जला देगी, चलो भाई शांति देने के लिए तो ब्लैक लेवल ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो वो ट्राई कर लिया, आपके लिवर खराब होने लगे, फिर थोड़ा सा किडनी भी डैमेज होने लगी, फिर 50-60 दिन होते हुए लड़कने लगे, चला नहीं जा रहा, तो ये नहीं हो रहा। तो ये हमारे भाई के साथ हुआ। तो उस भाई को देख लिया, तो एक भाई को और देख लो, 3 भाई को देख लो। तो ये जो ब्लैक लेवल है, ये किडनी को, लीवर को और पूरे सिस्टम को नष्ट कर देती है। ये जो इक्वेशन बनेगी, पहले इसको देख लो अच्छे से, खुद नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में यही कहा जाता है कि वो मूर्ख को गड्ढे में गिरते हुए देख करके सीखता है, और जो मूर्ख होता है वो खुद गड्ढे में गिर के देखता है, और गड्ढे में गिरने के बाद निकलने की संभावना हो या ना हो, ये कोई सुनिश्चित नहीं है। पर देख लिया कि ब्लैक लेवल ये करती है, फिर स्थित हो जाना कि भाई ये मेरी शांति का विषय नहीं है, ये मुझे शांति नहीं दे पाएगा। क्योंकि जब वो उतरती है तो उसके अलग हैंगओवर आदि जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, उसके लिए कुछ और अलग चीजें लेनी पड़ती है। तो और फिर दूसरी भी चीजें करके देखो, सात्विकता एक आनंद है, सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक चाल चलन, एक वो स्मृति है। तो उस स्मृति का भी आनंद लेके देख लो, उस सात्विकता की आनंद लेके देख लो, तो उस पर सुदृढ़ हो जाना कि भाई मेरा जीवन इस स्मृति के साथ बीतेगा, मेरी लग्जरी ये रहेगी। ब्लैक लेवल मेरी लग्जरी नहीं रहेगी। मेरे घर में जो बार है ना, बार का एक कोना, वो लग्जरी नहीं। मेरे घर में एक छोटी सी यशाला होगी, वो मेरी लग्जरी का सिंबल होगा जी। तो वो सिंबल स्थापित करना, उसी को ही आसान करना, क्लैरिटी इन माइंड जी। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि वो गलत मार्ग पर है,
ठीक है तो रास्ता ही है, कहता बात आपकी सही लेकिन हम मानेंगे नहीं, उसके साथ कैसे विवाह हो सकता? 2 लाख एवं नमः, दूर से ही नमन करने से, क्योंकि हठी व्यक्ति का कोई वो हो नहीं सकता। एक पति ने कहा कि भाई मेरी पत्नी से कहा कि मुझे पराठे तैयार कर दे। बोले कहाँ जाना है, क्यों करा दो? बोले नहीं आज मेरा शास्त्रार्थ है। बोले क्या शास्त्रार्थ है? बोले वो प्रतिपक्ष जो मेरा अपोजिट वाला है वो कहता है कि गाय के 4 दिन होते हैं, मैं कहता हूँ 3 होते हैं। पत्नी ने कहा कि जीतो भी कैसे होते तो 4 ही है। बोले तुम पराठे तैयार करो। बोले हार जाओ यार। बोले क्या हारूंगा तब जब मैं मानूंगा, मैं मानूंगा ही नहीं तो दूसरे कुछ नहीं कर रहे। तो इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट पर्सन, अगर उस व्यक्ति के साथ यदि आप संघर्ष कर रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर स्पॉइलिंग योर माइंड, है ना? तो ये इस चक्र में नहीं, ये मेच्योरिटी है। एक गधे और टाइगर में, चीते के अंदर बहस हो गई। गधा कहता था कि घास नीली होती है और टाइगर कहता था कि घास हरी होती है। तो मामला समझ नहीं रहा था, तो दोनों शेर के पास पहुंचे ये निर्णय करके कि जो गलत होगा उसको 5 साल की सजा हो जाएगी। तो शेर के पास पहुंचे दोनों और शेर ने सुना, बोला डालो इस टाइगर को जेल में डालो 5 साल के लिए और गधे उठ जाओ। तो गधा चला गया। तो टाइगर ने कहा कि भाई महाराज मेरा क्या कसूर था, कोई पुराने जन्म की मेरा देना था क्या? मुझे 5 साल घास तो हरी होती है, आप ही जानते मैं भी जानता हूँ। बोले घास तो हरी होती है, बात हो रही थी। तो फिर मुझे जेल गया। बोले जेल इसलिए गया, सबसे पहली बात तूने बहस क्यों की और वो भी गधे से, तूने गधे से बहस की, ये अपने आप में गलत विषय है। अच्छा, और पहली बात तो ये गधे से बहस, और दूसरी बात तुम्हारी ये बेकार की बहस की तो आई एम द किंग, मुझे इस बेकार की बातों में इन्वॉल्व क्यों किया? तो यू डिजर्व इम्प्रिजनमेंट। तो ऐसे गधे हो ना तो उनको दूर से ही नमस्ते। बोले दूसरी बात करते हैं, उसे बोलो चलो पिज्जा की बात करते हैं, गोलगप्पे की बात करते हैं। तो नहीं मानना तो नहीं मानना उसने। बुद्धिमान व्यक्ति को बुद्धिमत्ता पे गर्व होता है, मूल व्यक्ति को मूर्खता पर भी गर्व होता है। दिस इज द स्टोरी, दिस इज द वेरी नेचर ऑफ माइंड। आपका विषय वही रह गया, 5 जो गए थे। हाँ, उसके बाद में तो बहुत आगे है ना। वो मेरा जो इतना था कि जो स्टार्टिंग है कि ज्ञान की विनम्रता, वो पूरे ग्रस्त है। क्या क्या प्रश्न है, क्योंकि और भी आई विल एक्सप्लेन लेटर समटाइम। उसका केवल उत्तर था कि संविधाएं क्या होती हैं, श्रद्धा क्या होती है, तपस्या क्या होती है, और इवेंचुअली कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए। कि तुम यदि आप डिजर्व करते हो तो निसंदेह ज्ञान आ जाएगा, मुझसे नहीं आएगा तो कहीं से आ जाएगा। अगर आपके अंदर पात्रता है ना, ऐसे पात्रता मैंने ऐसे बना लिया आपने, तो यहां बारिश नहीं पड़ी है तो और कहीं का पानी आ जाएगा। आपका पात्र ऐसा होना चाहिए। तो जो कहा कि साल भर तपस्या करो, साल भर तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, सो दैट यू कुड बी ए गुड पात्र, आप एक अच्छी पात्र बन सको। यदि आप धन के पात्र हो, यदि डिजर्व करते हो समृद्धि धन की, तो यहां से नहीं कहीं से आ जाएगी, तो पात्र बनो। वो एक तो उनका संदेश ये है। और सबसे बड़ा, केवल छात्र को ही हम्बल नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट को ही ये नहीं रखा बनाने का, गुरु को भी हम्बल होना चाहिए। वो भी आकर के दो ऐसे नहीं उसमें आई मीन टू से दैट। तो और वो तो पूरा ग्रंथ है ना, क्या क्या पूछा उन्होंने जी।
जी प्लीज। ये जो डिस्प्यूट से रिलेटेड आपने बताया, अब वैसे तो दूर से नमस्ते कर लें, लेकिन अगर किसी के साथ ही रहना है या हमारा कोवर्कर ही है और जो व्यक्ति आगे आकर के बातचीत करने के लिए तैयार है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरा नहीं रेडी है किसी भी तरह से, तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि इस स्थिति में वही आगे सफर करता है। He won't lie, doodle. Sorry, I don't mean to say that. ऐसा होता है जिसके साथ रहना है और उसको कुछ चीजें होती हैं बड़ी आवश्यक समझाने की, कि जैसे आप मिर्च नहीं खाते हो और आपकी पत्नी मिर्च डाल देती है और फिर सुबह आपको दिक्कत होती है, तो ये तो आवश्यक है। आप शाकाहारी हो या और कई नियम है, जैसे आप आर्य समाज में आना चाहते हो, पत्नी नहीं आना चाहती है, तो एटलीस्ट इतना हो सकता है कि भाई मैं तो संडे को आर्य समाज जाऊंगा, क्योंकि मैं वहां से कुछ अच्छी चीजें सीख के आता हूं ताकि मैं तुम्हें सुखी कर सकूं। दूसरी बात तो जो पॉलिसीज हैं, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि मधुर वाक्य से, सम्मान पूर्वक वाक्य से, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्मवा। मीठा बोलने से कुत्ता भी जो है पूछ हिलाने शुरू कर देता है, आप देखते हैं ना, ऐसे करो कोई पूछ हिलाने शुरू कर देता है। तो जो पत्नी है, पति है या जो आपका निकटतम है, उसको आप सम्मान देना सीखो। ज्ञान उड़ेलना बहुत सेकेंडरी चीज है। आर्य समाज में बीमारी है, कहीं बहस करते हैं, तर्क करते हैं, तो उसको वो तर्क को प्राथमिक मान लेते हैं, रेस्पेक्ट देना सेकेंडरी मान लेते हैं। आर्य समाज को चाहिए कि दूसरा शराबी है तो कोई बात नहीं, है तो इंसान ही, उसको करुणा की दृष्टि से देखें, रेस्पेक्ट देना सीखें। ओह ये तो मूर्ति को जाकर, ओह बेटा मैं तो सुपीरियर हूं। ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, ये बड़ा खतरनाक है। तो पहले सम्मान देना, मधुर वाक्य बोलना, और 10 जो लक्षण हैं धर्म के, उसमें पहला लक्षण क्या है? धैर्य, पेशेंस। और आपका जो पेशेंस है वो एंडलेस है, हम इंतजार कर सकते हैं। जल्दी क्या है? भगवान को कल ही प्राप्त करना है क्या, कि इसी साल प्राप्त करना है? कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा, नहीं तो अगले महीने के हो जाए तो क्या है? इतनी जल्दी क्या आया है क्या मछली की? ऐसे ही पत्नी को समझाना है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, 5 साल बाद से, 10 साल बाद से, कोई बात नहीं, जी तो रहे ना। पर उन सब चीजों में ये ध्यान रखना कि मेरा माइंड डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। तो मैं अपने कार्यालय जाता हूँ या दुकान पे जाता हूँ और डिस्टर्ब माइंड के साथ जाता हूँ, तो निसंदेह आप दूसरों को डिस्टर्ब करने वाले हैं। ये साधना है, ये तपस्या है, ये योग है। और मैं चाहता हूँ कि कभी एक हमारा वो है कि एक दिन का हम योग वर्कशॉप लगाते हैं, मेडिटेशन वर्कशॉप। तो उसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, हमारी क्या क्या मानसिक आदतें होती हैं, उसके साथ साथ कुछ प्राणायाम और कैसे ध्यान इनिशिएट करें। हम इस समाज में रहते हैं जिसमें बहुत सारे लोग ध्यान करना चाहते हैं, पर वो इसलिए नहीं कर पाए कि हम शुरू कहां से करें, वो पहला कदम ही नहीं चला सकता। तो कभी परमात्मा की कृपा होगी और सहमति बनेगी तो एक दिन का योग शिविर यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे। उसमें जैसे पतंजलि है, पतंजलि को मतलब हम 2 ग्रंथ रिकमेंड करते हैं जिनको जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए, एक भगवद गीता और एक योग दर्शन पतंजलि का। तो पतंजलि नाम ही एकदम भारी भरकम सा लगता है कि क्या होगा उसके अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि जो बिल्कुल ABCD जिसने नहीं पढ़ा है, जिसको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है, उसको भी पतंजलि पच सके, समझ में आ सके। तो इस प्रकार का एक दिन का शिविर आयोजन करने का विचार है। लेट्स सी, परमात्मा की कृपा होती है। तो है पेशेंस, और बहुत चीजें तर्कों से नहीं चलती, तर्क सब जगह नहीं चलता है। आपका सम्मान दूसरे को लगना चाहिए, दूसरे के अहंकार को पहले फुलफिल करो,
एक किसी सज्जन ने पूछा, क्योंकि टाइम इज इंक्रीजिंग है ना, एक्सीडिंग, 1 मिनट और। किसी ने हमसे पूछा कि आर्य समाज में जो ये लड़ाई झगड़े इनका समाधान क्या है। तो मैंने कहा कि अहंकार ही उसका कारण है, और अहंकार को समाप्त नहीं किया जा सकता, ये भी एक तथ्य है, किंतु एक दूसरे के अहंकार को बढ़ाया जा सकता है, एक दूसरे के अहंकार को पुष्ट किया जा सकता है कि तुम मेरी प्रशंसा करो, मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। पति पत्नी की प्रशंसा करे, वाह मजा आ गया, बाकी सब्जी की नमक, सब्जी तो बहुत टेस्टी है, बाकी थोड़ा नमक कम होता तो अच्छा था। तो एक दूसरे के अहंकार को पुष्ट करना, उसको सुदृढ़ करना, तो इससे क्या होता है, परस्परम भावयंता, एक दूसरे को बढ़ाना, एक दूसरे को ऊंचा उठाना, तो इससे थोड़ा समाधान निकल सकता है। ऐसे ही घर हो, परिवार हो, समाज हो, कोई बिजनेस सेटअप हो, ये सब चीजें सीख लेनी चाहिए। अगर आपकी कोई दुकान है, बिजनेस है, तो आप जाकर के अपने वर्कर से पूछो, हाय व्हाट्स अप मैन, हाउ आर यू डूइंग, है ना, उसको अच्छा लगे, ऐसी फीलिंग दो उसको। तो केवल तर्क नहीं, और बहुत कुछ चाहिए उसके लिए समझाने के लिए। होपफुली यू कुड सक्सीड। ऑफिस में ऑफिस की तो छोड़ो, तो ऑफिस तो दूरी बनाई जा सकती है, अपने काम में व्यस्त रहा जा सकता है। पत्नी हो तो अलग बात है। ऊपर लोड बढ़ जाता है, अगर वो वर्कर से कॉपरेट नहीं कर रहा है, स्ट्रिक्टली मना कर देगा, और तो करना उसको भी चाहिए। वो एक होता है, एक टाइम वो हो जाएगा, पर एक आप सुना कि पानी तो रहन की आवाज में ही पीना पड़ेगा, तो कभी होगा तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। जी प्लीज, अरे बजा